Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Are you okay? I think that you will be in the best position of your health and you will be enjoying your studies too. Students, आज हमारा टॉपिक है importance of polymers. Polymers large structured organic compounds होते हैं. These are huge molecules. These are very large molecules. Everyday life में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है. इससे हम रोज़मर्रा की इस्तेमाल के बहुत से अशिया बनाते हैं. And nowadays this is the age of polymers. This is the age of polymers. अब आबादी चूँकि ज़्यादा है तो नेचुरल चीज़ें इंसान की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती. इसलिए हम पॉलीमर के दौर में रहे हैं और पॉलीमर से हम मुख्तलिफ अशिया बनाते हैं और इंसानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं. लेट्स गो टुवर्ड्स द टॉपिक. सबसे पहला पॉलीमर हम डिस्कस करते हैं पॉलीईस्टर्स. इसका एक एग्जांपल हमारे पास है पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट. ये पहली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड. वो सारे तरीके. पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट ये एक पॉलीमर है, ठीक है. ये ग्लाइकोल से बनता है. डाइओल वो अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड उससे हम बनाते हैं. उसके मोनोमर्स दो डिफरेंट किस्म के हैं. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट पॉलीमर इज ड्यूरेबल, पायदार है, ज्यादा देर तक चलता है, लाइफ टाइम ज्यादा होता है, जल्दी खराब नहीं होता. श्रिंकिंग and are resistant to stretching and dry rapidly. ये श्रिंकेबल है, आसानी के साथ इसका वॉल्यूम हम कम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं. रेजिस्टेंट टू स्ट्रेचिंग, अगर हम ये इसको स्ट्रिच करना चाहें, अपोजिट एंड्स को हम पेपर से अप्लाई करें तो ये इसके लिए मुज़ाहिम है, आसानी से स्ट्रिच नहीं होता. इसके अलावा आसानी के साथ और जल्द ही ये ड्राई हो जाता है. जब भी गीला हो जाता है तो आसानी के साथ इसे इवापोरेट होते हैं तो ड्राई रैपिडली या रैपिडली ड्राइड. ब्राइट एंड कलर, इसका कलर इंतहाई शानदार है, आई कैचिंग है, जाज़िब नज़र है, खूबसूरत होता है. सो ड्यू to these important properties, polyethylene terephthalate polymer is used in manufacturing of shorts. shorts हम पहनते हैं, pants, ये PANT ऐसे pants, इसको भी हम ये जो प्लेयर्स होते हैं पैंट शर्ट वो इस्तेमाल करते हैं. वैसी भी हमारा एक ड्रेस है, लिबास है, हम इस्तेमाल करते हैं. कॉटन्स, पर्दे, मुख्तलिफ किस्म के पर्दे बनाने के लिए हम ये पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं. बेड शीट्स, बेड के ऊपर जो शीट्स फैलाया जाता है वो भी इसी बनाई जाते हैं. रूप्स और मुख्तलिफ किस्म की रस्सियाँ वो तो आप जानते हैं. तो ये चूँकि जल्दी ड्राई होता है, स्ट्रिच आसानी के साथ नहीं होता, इसके अलावा श्रिंकेबल है, पायदार है, तो इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर पॉलीइथाइलीन टेरेप्थलेट पॉलीमर इन अशिया के बनाने में इस्तेमाल होता है. स्टूडेंट्स, आते हैं दूसरे पॉलीमर की तरफ जो है क्या? नाइलॉन 66 नाइलॉन 66 इसका नाम है. ये भी एक पॉलीमर है एंड इट इज अ पॉलीएमाइड. इसको पॉलीमाइड इसलिए बोलते हैं कि इसमें ज्यादा एमाइड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, NH और C डबल बॉन्ड O. इस ग्रुप को एमाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. इसमें चूंकि पॉलीएमाइड होते हैं, बहुत ज्यादा एमाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस पॉलीमर इज आल्सो नोन एज पॉलीएमाइड. इसके भी दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, उसके मिलाप से ये बनता है. एक इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम एडेपिक एसिड बोलते हैं, और हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. इसके अलावा हेक्सामिथाइलीन डाइएमीन एक और मोनोमर है. इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है. चूंकि पहले मोनोमर एमीन वाली, दूसरे मोनोमर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, दोनों में
6 कार्बन होते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नाइलॉन 6 and 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं और उन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर जहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है वो भी पढ़ते हैं। नाइलॉन 6 पोजेस हाई स्ट्रेंथ, ये मजबूत होता है। हाई इलास्टिसिटी, इसमें लचक बहुत ज्यादा होता है। बेंड होता है लेकिन ब्रेक नहीं होता। रेजिस्टेंट टू एब्रेशन, इसको हम आसानी के साथ तोड़ते नहीं। इसको अगर रब किया जाए इस तरह तो बार बार वॉशिंग से ये खराब नहीं होता और ये फाड़ा नहीं जा सकता आसानी के साथ, तो इसको एब्रेशन बोलते हैं। डैमेज काज्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन, रबिंग से, रगड़ने से या फ्रिक्शन से ये खराब नहीं होता, तो इट इज रेजिस्टेंट टू एब्रेशन। रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर, इसका सादा अल्फाज में मतलब है, ये आप जूम करके देखिए तो आपको पता चलेगा, इट इज रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर। ठीक है, तो इसको एब्रेशन बोलते हैं। केमिकल के खिलाफ भी ये मुजाहिमत करते हैं। केमिकल का इसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता, केमिकल की वजह से ये खराब नहीं होता। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस है, बहुत सी गैसेस है, लेकिन उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। एंड ऑयल रेजिस्टेंस, और ऑयल की वजह से, तेल की वजह से भी ये खराब नहीं होता। तो इन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर नाइलॉन 6 या पॉलीइमाइड पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग कारपेट्स। इससे हम कारपेट्स बनाते हैं ताकि मजबूत हो, पायदार हो, स्टिचिंग इसका आसानी के साथ हो। क्लॉथिंग वियरिंग के लिए, पहनने के लिए मुख्तलिफ चीजें होती है, उसको क्लॉथिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट्स, पैंट्स, ड्रेसेस, जैकेट्स, शूज एंड हैट्स, इसको क्लॉथिंग कहते हैं। इसके बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रूप्स, रस्सियां बनाने के लिए, फिशिंग नेट्स, मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल होता है, पैराशूट्स, जिस पर पायलट्स या पैसेंजर्स खतरे के दौरान जहाज से कूदते हैं तो वो आसानी के साथ खराब नहीं होता, लाइट होता है, इसका वजन कम होता है और रेजिस्टेंट टू एयर होता है, केमिकल होता है, तो आराम आराम से पैसेंजर नीचे उतर सकते हैं जहाज से। टूथब्रश में जो पेस्टल होते हैं वो छोटे छोटे दंदाने हो जिसे हम दांत को साफ करते हैं, वो भी नाइलॉन के बने होते हैं, उनको पेस्टल्स कहते हैं। गारमेंट्स, अब गारमेंट्स भी जो क्लॉथिंग है इस किस्म के वियरिंग के लिए आते हैं, के जुमरे में आते हैं, जिसको हम पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल काइंड्स ऑफ वियरेबल क्लॉथ्स, ऑल काइंड्स ऑफ वियरेबल क्लॉथ्स, जो कपड़े जिसमें शर्ट है, पैंट है, कमीज है, शलवार है, जो भी चीजें आती है उसको गारमेंट्स बोलते हैं। आपने गारमेंट शॉप देखा होगा। इट इज यूज फॉर कंफर्ट, आराम के लिए, प्रोटेक्शन, बॉडी को महफूज करने के लिए, हिफाजत के लिए, एंड स्टाइल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस्म को ढांपने के लिए और आराम महसूस करने के लिए और स्टाइल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ वेराइटीज के ड्रेसेस को, मुख्तलिफ कलर के ड्रेसेस को, मुख्तलिफ डिजाइन के गारमेंट्स हम पहनते हैं। लास्ट पे आते हैं पॉलीइथाइलीन। ये पॉलीइथाइलीन एक होमोपॉलीमर है, ये सिमिलर मोनोमर से बनता है, ये दोनों डिफरेंट मोनोमर से बनती थी। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पॉलीमर है और ये एडिशन पॉलीमर है। इसके स्मॉल यूनिट्स में आते हैं इथीन या इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इथीन मॉलिक्यूल्स या इथीन मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, ह्यूज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसको पॉलीइथाइलिन बोलते हैं। इसका प्रिपरेशन हमने दूसरी वीडियो में किया है। इसी प्लेलिस्ट में दूसरा वीडियो देखिए तो वहां पर आपको पॉलीइथाइलिन मिलेगा। लाइट वेट, इसका वजन हल्का होता है, ड्यूरेबल, पायदार होता है। ये जो आपको शॉपर्स नजर आ रहे हैं, शॉपिंग बैग्स है, जो करेट्स है जिसमें फ्रूट हम डालते हैं, सब्जियां डालते हैं, जिसमें हम स्टोर करते हैं फ्रूट सब्जियों को, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ये सारी चीजें, जो डस्टबिन आपको नजर आ रहे हैं,
یہ پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں. یہ جو ٹینٹس ہوتے ہیں مختلف قسم کے, یہ اس میں کون سی پراپرٹیز ہیں؟ پراپرٹیز لائک گڈ تھرمل انسولیشن, اس سے ہیٹ گزر نہیں سکتا. واٹر ریزسٹنس, یہ واٹر کی لیے بھی مزاحمت رکھتا ہے, اس سے یہ امپرمیبل ممبرین کے طور پر کام کرتا ہے, اس سے پانی نہیں گزر سکتے. کیمیکل ریزسٹنس, کیمیکل کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, کیمیکلز کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہوتے. اگر کیمیکل اس کے اوپر ڈالا جائے یا غلطی سے کیمیکل اس کے کنٹیکٹ میں آتے ہیں تو وہ کیمیکل کی وجہ سے خراب نہیں ہوتی. اس طرح مائسچر ریزسٹنٹ, نمی کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ملڈیو ریزسٹنٹ, فنگس اینٹی فنگل ہے, فنگس یہ گروتھ آف پنجائی اس میں نہیں ہوتی, پنجائی کی وجہ سے یہ خراب نہیں ہو سکتے. So, due to these properties, they possess these properties like good thermal insulation, water resistant, chemical resistant, moisture resistant, mildew resistance. ان properties کی بنیاد پر polyethylene polymer are used for making trays. ٹرے تو آپ دیکھتے ہیں جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو ٹرے میں ہم کپس رکھتے ہیں, مختلف پلیٹس رکھتے ہیں, فروٹس وغیرہ, اور ٹرے میں لے کے چلے جاتے ہیں مہمانوں کے پاس. فروٹ جوسز کے لیے جو برتن استعمال ہوتے ہیں اور جس برتن میں ہم فروٹ جوس رکھتے ہیں وہ بھی ان پولی ایتھائلین پالیمرز کے بنے ہوتے ہیں. کنٹینر, فروٹ جوسز کنٹینرز. یہ ملک کنٹینر, جس کنٹینر میں ہم ملک رکھتے ہیں, بہت سارے کنٹینر ایسے ہوتے ہیں جو پالیمرز کے بنے ہوتے ہیں, اسٹیل کی بھی بنے ہوتے ہیں, آئرن کی بھی بنے ہوتے ہیں, لیکن پلاسٹک کی بھی بنے ہوتے ہیں. تو آل وہ کنٹینرز جو پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں جس میں ہم فروٹ جوس رکھتے ہیں, جس میں ہم ملک رکھتے ہیں, تو یہ والے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کریٹس آپ جانتے ہیں جس کو ہم کریٹ بولتے ہیں, فروٹس اس میں ڈالا جاتا ہے. یہ جو مارکیٹ میں دکاندار ہوتے ہیں وہ کریٹس میں فروٹ لاتے ہیں, سبزیاں لاتے ہیں, اس میں سجاتے ہیں, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے, سبزی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ باکس استعمال ہوتے ہیں, اس کو کریٹس کہتے ہیں. پہلے یہ لکڑی کی بنی ہوتی تھی, لیکن آبادی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے اب پالیمرز کے, پلاسٹکس کے کریٹ مارکیٹ میں آتے ہیں. فوڈ پیکیجنگ پروڈکٹس, these products are used to store food, protect food and store the food. فوڈ سٹوریج کے لیے مختلف ڈبے اس سے بنائے جاتے ہیں, جیسے ملک پیک کا ڈبہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ گاربیج بیگز, اس سے وہ بیگ بھی بنائے جاتے ہیں جس میں گن ڈالا جاتا ہے. جو ڈسٹ بن ہوتے ہیں یا بڑے بڑے شاپرز ہوتے ہیں وہ گھر کے باہر رکھے جاتے ہیں, اور ہر گھر والے اس کے یا محلہ میں رکھے جاتے ہیں, کوچہ میں گلی میں رکھے جاتے ہیں. ہر گھر والے اپنا گن اس میں ڈالتے ہیں اور پھر ٹی والے آ کے اس کو اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹوائز, بچوں کی جو زیادہ تر کھلونے ہیں وہ ان پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں. انسولیشن فار وائر, جو بجلی کے تارز ہوتے ہیں وہ تو کنڈکٹر ہوتے ہیں, خطرناک ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر جو پلاسٹک چڑھا ہوتا ہے بطور انسولیٹر تاکہ ہم کرنٹ سے, خطرات سے بچا جا سکے, تو وہ بھی یہ پلاسٹک کا کور ہوتا ہے. So students, these were all about the importance of polymers, the properties of polymers, اور ان پراپرٹیز کی بنیاد پر پالیمرز کے استعمالات. So thanks a lot for watching this very important video and being with me.